भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड नर्मो सुध केवली बड़िदम। समयसार जी ग्रंथाधिराज और छठवीं गाथा के भावार्थ पर अपन लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। कल अपनी बात हुई कि अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है, अवस्था में मलिनता है, परंतु द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो द्रव्य कभी भी अन्य रूप नहीं होता, द्रव्य जो है वही रहता है। इतनी बात हुई। कल बात आई थी कि विश्व की प्रत्येक वस्तु अनेकांतमयी है। इसमें दो स्वभाव होते हैं, एक द्रव्य स्वभाव और एक पर्याय स्वभाव। और वर्तमान जो ज्ञान है, ये ज्ञान किसी को भी मुख्य कर सकता है, किसी को भी गौण कर सकता है। वस्तु अनेकांतमयी बनी रहती है। ज्ञान पर्याय को गौण करके द्रव्य को मुख्य करके देख सकता है, और वही ज्ञान द्रव्य को गौण करके पर्याय को मुख्य करके देख सकता है। जब ये ज्ञान द्रव्य को मुख्य करता है तो इसको द्रव्य दृष्टि कहते हैं, पर्याय को मुख्य करता है तो पर्याय दृष्टि कहते हैं। जब अपन नयों की चर्चा कर रहे थे, अपन ने बात की थी कि ज्ञान कैसा है, टॉर्च के समान, जिधर फोकस करे। तो आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञायकत्व ही है, वह कहीं जड़त तो नहीं हुआ, वह कहीं जड़त तो नहीं हुआ। अब देखो, इस जीव को अनादि काल से पर्याय दृष्टि है, अनादि काल से। इसने कभी द्रव्य स्वभाव को जाना ही नहीं है। इसको पता ही नहीं है कि यहाँ पर जानना स्वभाव है, तो यहाँ जीव द्रव्य नाम की वस्तु है, मैं जीव द्रव्य हूँ। यहाँ राग आदि परिणाम है, इसका मतलब है यहाँ ये चारित्र गुण की विकारी पर्याय, इसका मतलब है यहाँ जीव द्रव्य है। तो अनादि काल से इसको द्रव्य स्वभाव पता नहीं है। तो आचार्य भगवान उस द्रव्य स्वभाव को बताना चाह रहे हैं। ये पूरा ग्रंथ भेद ज्ञान के लिए समर्पित है, द्रव्य दृष्टि कराने का ही ग्रंथ है। आचार्य भगवान बताएंगे यहाँ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, जो कभी आज तक बदला नहीं, जो कभी ज्ञायक से जड़ रूप नहीं हुआ, कभी पर्याय रूप ही नहीं हुआ, प्रमत्त रूप नहीं हुआ। अप्रमत्त पर्याय तो है ही नहीं, प्रमत्त पर्याय रूप कभी नहीं हुआ। ये सदा ज्ञायक ही बना रहता है। ऐसी चर्चा यहाँ पर आई है। अभी देखो क्या कह रहे हैं। यहाँ द्रव्य दृष्टि को प्रधान करके कहा है, द्रव्य दृष्टि को प्रधान करके कहा है। जो प्रमत्त अप्रमत्त के भेद हैं, वे पर द्रव्य के संयोग जनित पर्याय हैं। प्रमत्त अवस्था में राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, वे भी पर द्रव्य जनित पर्याय हैं। कर्म का उदय है और यहाँ पर्याय है, राग आदि भाव है। और कर्म का अभाव है
यहाँ पर रत्नत्रय पर्याय है, वीतरागता पर्याय है। तो ये दोनों ही को क्या बोल रहे हैं कि दोनों ही पर द्रव्य के संयोग जनित पर्याय हैं, दोनों, प्रमत्त भी और अप्रमत्त भी। अब बोलो, जब प्रमत्त भाव अप्रमत्त भाव को पर द्रव्य संयोग जनित कह रहे हैं, तो प्रमत्त भाव तो है ही पर द्रव्य जनित। और यह अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है। यह अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है। देखो, अनादि से रागादि भाव से परिचय है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम यहाँ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, इसे मुख्य करो। कि नहीं तो राग तो है, शरीर की क्रिया तो है, ऐसे परिणाम तो हैं, तो कह रहे हैं इसको गौण करो। ये सब हैं, इनको गौण करो, और यहाँ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, इसे मुख्य करो। क्यों? पहले से ही सब पढ़ते हुए आए हैं ना। द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य किसे कहते हैं? अनंत गुणों के पिंड को द्रव्य कहते हैं। गुण किसे कहते हैं? पर्याय किसे कहते हैं? गुण जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में, संपूर्ण अवस्थाओं में पाए जाते हैं। अवस्था कैसी भी मलिन हो, गुण सदा है। कैसी भी अच्छी अप्रमत्त अवस्था हो, गुण सदा है। संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में पाए जाते हैं, उसे गुण कहते हैं। और गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं। अब पर्याय प्रमत्त हो कि अप्रमत्त हो, गुण सदा है एक रूप। गुण सदा है, द्रव्य सदा है। इसलिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यहाँ द्रव्य दृष्टि को प्रधान करके कहा है। जो प्रमत्त अप्रमत्त के भेद हैं, वे पर द्रव्य के संयोग जनित पर्याय हैं। यह अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है। द्रव्य दृष्टि में गौण है। बोलो, गौण करना तो हमें प्रथम से ही आता है। एक छोटा बालक है ना, क्या कह रहे हैं? ये अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है। छोटा बालक है और उसने अशुद्धता हो गई, गंदगी कर ली, तो वो लोग गंदगी देखकर पूरे बच्चे को गंदा कहते हैं? गंदगी में लिपटे हुए बच्चे में भी बोलो, माँ का मातृत्व, घर वालों का जो प्रेम है वो कम हो जाता है? गंदगी गंदगी है, बच्चा थोड़ी गंदा है। बताओ, उसी काल में मेरा बालक कितना सुंदर, कितना अच्छा, कितना प्यारा। बोलो, वो बच्चा मुख्य रहता है कि नहीं रहता? वो गंदगी गौण है। गंदगी का अभाव हो जाता है, बच्चा तो बच्चा ही है। ऐसा उसने बहुत सुंदर कपड़े पहन लिए, तो कपड़े अच्छे हैं कि बच्चा अच्छा है? गंदगी को भी गौण कर देते हैं और अच्छे कपड़े को भी गौण कर देते हैं। वो बच्चा दिखता है 24 घंटे, मेरा बच्चा, प्यारा बच्चा, अच्छा बच्चा। कैसी गजब बात है। तो ये गौण मुख्य करना तो पहले से ही आता है। बोलो, आप किसी शादी पार्टी में जा रहे हो और आपको ऐसा पता चला कि जिनसे आपकी बनती नहीं है वो भी आ रहे हैं, है ना, तो आप क्या करते हो? अरे उनको देखेंगे, फालतू टेंशन होएगी। 100% गौण। वे हैं नई जैसे ही हैं। अपन तो अपना एंजॉय करके, खा पी के और अपना सब करके और आ गए, तो कितना गौण किया उनको।
उनको देखते से ही टेंशन होती है, तो वो पहले से ही प्री प्रिपेयर्ड है कि हम लक्ष्य ही नहीं करेंगे उनका जो हमारे को टेंशन हो। अपन तो अपने लोगों में मस्ती करके आ जाएंगे। बोलो, लौकिक में मुख्य गौड़ करते कि नहीं करते? घर में दामाद आ जाए तो अपने बेटे को गौड़ करते कि नहीं करते? बताओ। ऐसे यहाँ पर है, बिल्कुल सेम टू सेम, कि पर्यायों में जो अशुद्धता है ना, वो द्रव्य दृष्टि में गौण है। अब देखो 3-4 शब्द आएंगे बहुत महत्वपूर्ण। व्यवहार है, वो पर्याय को भेद कह रहे हैं ना, प्रमत्त अप्रमत्त के भेद परद्रव्य संयोग जनित हैं। तो जो भेद सो व्यवहार अपन ने पढ़ा था, वे पर्याय भेद हैं। और द्रव्य कैसा है? अभेद है। इसलिए क्या करें, द्रव्य दृष्टि में वे व्यवहार हैं और क्या कह रहे हैं, अभूतार्थ हैं। अभूतार्थ, द्रव्य दृष्टि में अभूतार्थ हैं। जैसे शादी में गए, वे मानो है ही नहीं। तो शादी में वो आए नहीं थे, हमें नहीं पता आए थे कि नहीं आए थे। तो क्या मानो आए ही नहीं थे तो सही, लेकिन मानो हमारे लिए तो आए ही नहीं। ऐसा द्रव्य दृष्टि में अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं, उपचार हैं। सत्यार्थ वस्तु कौन है? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा सत्यार्थ वस्तु है। ये सदा है, एक रूप है। द्रव्य दृष्टि करने पर वे राग देश दिखते ही नहीं, अशुद्धता दिखती ही नहीं। ऐसा तो ये 3-4 शब्द हैं यहाँ पे। व्यवहार है, भेद सो व्यवहार। अभूतार्थ मतलब द्रव्य दृष्टि में अभूतार्थ है। ये बहुत समझ की, हालांकि आचार्य भगवान आगे क्लियर करेंगे। वे मेरी सत्ता में ही नहीं है, ऐसा नहीं, क्योंकि द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु होती है। और प्रमाण में से प्रयोजन भूत कौन है? तो प्रयोजन भूत की छटनी कर ली, और उस प्रयोजन भूत में वे पर्याय मात्र नहीं है द्रव्य दृष्टि में। अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं और उपचार हैं। अभी देखो, द्रव्य दृष्टि शुद्ध है, अभेद है, निश्चय है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है, परमार्थ है। द्रव्य दृष्टि पूरी प्रमाण की वस्तु, द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु, वस्तु वस्तुपने विद्यमान है। वस्तु टूटती नहीं है, वस्तु खंडित नहीं होती, वस्तु वस्तु के स्थान पर एज इट इज रहती है। द्रव्य गुण पर्यायमयी, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। तो वो ज्ञान उत्पाद व्यय को गौड़ करता है और ध्रुव का लक्ष्य करता है, और उत्पाद व्यय बना रहता है। देखो, अज्ञान मोह राग द्वेष का व्यय होता है और रत्नत्रय का उत्पाद होता है। सो उत्पाद व्यय तो चलता ही रहता है, लेकिन ज्ञान का लक्ष्य किधर हुआ? ध्रुव की ओर। मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं, मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, तो उत्पाद व्यय होगा कि नहीं होगा? कि वस्तु तो जैसी है वैसी रहेगी, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। आज तक त्रिकाली ध्रुव को जाना नहीं, तो त्रिकाली ध्रुव है कि नहीं? बोलो। अकेले पर्यायों का लक्ष्य, अकेली पर्यायों का ज्ञान, और ध्रुव ना यहाँ पर भगवान आत्मा विराजमान है, ये मालूम ही नहीं है। तो नहीं मालूम है तो त्रिकाली ध्रुव वस्तु है कि नहीं? जानन स्वभाव है तो गुण और द्रव्य हैं कि नहीं? अज्ञान मोह राग द्वेष की पर्याय हैं,
तो चारित्र गुण है कि नहीं, पूरा द्रव्य महामहिम वस्तु विराजमान है कि नहीं, अनादि से है पर जाना नहीं, तो उत्पाद वह हो रहा है अज्ञान, मोह, राग, द्वेष, टेंशन, आकुलता, भय, ये सब चल रहा है पर्याय में। उत्पाद वह किसका हो रहा है, दुख दुख दुख, आकुलता, आकुलता का उत्पाद हो रहा है, आकुलित भयो अज्ञान धार, अब सुखी हों ज्ञान धार। आज तक शाश्वत देव पता नहीं है तो उत्पाद वह हो रहा है, अब शाश्वत देव को जान रहे हैं तो उत्पाद वह होगा कि नहीं, कि होगा। अज्ञान मोह राग द्वेष का व्यय हो जाएगा और रत्नत्रय का उत्पाद हो जाएगा, आकुलता मिट जाएगी और निराकुलता सुख वीतरागता प्रकट हो जाएगी। तो उत्पाद व्यय का कार्य तो उत्पाद व्यय में होता ही रहेगा, लेकिन ज्ञान ने उस उत्पाद व्यय पोर्शन को 100% गौण करके रखा है और द्रव्य को मुख्य करके रखा है। मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। बोलो भगवान आत्मा से बार बार सुनने मिलता है ना, भगवान आत्मा, क्या अर्थ है भगवान आत्मा का? क्या जैसे आपको बोलो अरे आप तो भगवान आत्मा हो, तो क्या समझ में आती है भगवान आत्मा? जैसे अपनी लगातार चर्चा चल रही है एक ज्ञायक भाव, तो एक ज्ञायक भाव मतलब क्या? नींबू शब्द सुनते से नींबू ख्याल में आ रहा है, उसका पूरा स्वरूप ख्याल में आ रहा है। ऐसे पूछा अनंत भगवान, तो अनंत भगवान बोलने पर आपके ज्ञान में क्या इमेज बन रही है? एकदम इतना क्लियर होना चाहिए। सिद्ध भगवान मतलब क्या, गुरु मतलब क्या, शास्त्र मतलब क्या? ऐसा कह रहे हैं जैसे प्रभु सिद्धालय राजे वही स्वरूप सुमेरा है, तो मैं भगवान आत्मा हूं। तो भगवान आत्मा मतलब क्या? भगवान आत्मा मतलब जिसे किसी ने बनाया नहीं, जिसका कोई नाश नहीं कर सकता। टीका की पहली लाइन, पृथ्वी गाथा की पहली लाइन, जो अपने से ही सिद्ध होने से किसी से उत्पन्न नहीं हुआ, अनादि सत्ता रूप है, वो कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है। ये भगवान आत्मा, जिसे किसी ने बनाया नहीं और जिसे कोई नाश नहीं कर सकता, वो भगवान आत्मा। अनंत गुणों से संपन्न सो भगवान आत्मा, अनंत शक्ति संपन्न सो भगवान आत्मा। खाली डिब्बा नहीं, शक्तिशाली पदार्थ सो भगवान आत्मा। चैतन्य चमत्कारी पदार्थ सो भगवान आत्मा। बोलो चमत्कार नहीं है? कितने शरीर बदल गए, कितनी कषाय बदल गई, कैसे खोटे खोटे परिणाम हो गए, अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ, चमत्कार नहीं है? टंकोत की एक ज्ञायक भाव, अनंत शक्ति संपन्न परिपूर्ण पदार्थ सो भगवान आत्मा। प्रभुत्व शक्ति का धारी, अपनी अखंडित प्रभुता से शोभायमान सो भगवान आत्मा। लिख लेना ये सब शब्द एज इट इज। भाव भगवान आत्मा बोले तो ये भाव भाषित हो। मेरे में क्या है? प्रभुत्व शक्ति है। क्या कार्य है उसका? अपनी प्रभुता से अखंड पने शोभायमान। मुझे मेरी प्रभुता के लिए किसी पर की आवश्यकता नहीं है। ये भगवान आत्मा। अब पैसा होए तो चले काम, वो होए तो वो चले काम, ऐसा होए तो चले काम, कोई कुछ नहीं तो कोई अच्छे से बोले तो चले काम। कौन हो तुम? कोई 24 घंटे पर्याय का लक्ष्य तो दुखी 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 दुखी, पर्याय का लक्ष्य तो अब इससे सही हो उससे सही हो, और वो सब पराधीन प्रवृत्ति है, वो किसी के अनुसार नहीं होती, तो दुख बना रहता है परिणति में। अब आचार्य भगवान या तुम
भगवान आत्मा बता रहे हैं, भगवान आत्मा दिखाना चाह रहे हैं। ये पूरी टेक्निक है सुखी होने की। ये मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा जाना, सर्व आकुलता मिटी, पूरे टेंशन मिट गए। ऐसा भगवान आत्मा समझ में आ रही है। पर्याय में कितनी भी उठा पटक हो, अनटच, फैक्टलेस, फुल्ली सेफ, भगवान आत्मा, ये भगवान आत्मा का भाव है। जो अनंत और सिद्ध पर्याय है ना, जो भगवान के नाम से मैं प्रसिद्ध है, वे अप्रमत्त दशा हैं, वे नई उत्पन्न होती हैं। और ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तो पहले से ही है, अनादि अनंत। ये शुद्ध पर्याय प्रकट हुई हैं, अनादि से शुद्ध है भगवान आत्मा, अनादि से शुद्ध। बाहर में जो कुछ भी घटाघटी हुई वो शुद्ध। देखो एक एग्जाम्पल याद आ रहा है, एरोप्लेन होता है ना, एरोप्लेन, हमें बाकी चीज़ों का भरोसा आता है, हाँ ऐसा होता होगा, हाँ ऐसा होता है, ऐसा यहाँ पर हाँ पढ़े, पंडित साहब ने लिखा है कि मात्र प्रतीति अनुभव स्थिरता से शिव होना है। यहाँ पर भी ऐसा है। एरोप्लेन में एक ब्लैक बॉक्स होता है, ब्लैक बॉक्स है ना, और एरोप्लेन में कुछ भी हो जाए, क्रैश हो जाए, कुछ भी हो जाए, आग लग जाए, गिर जाए, टूट जाए, फूट जाए, लेकिन उस ब्लैक बॉक्स में कुछ नहीं होता। जब कोई ऐसी कंडीशन बनती है तो ऑर्डर दे दिए जाते हैं कि आपका जो भी कोई कीमती सामान, कोई डॉक्यूमेंट है, वो आप ब्लैक बॉक्स में डाल दीजिए। तो डाल देते हैं लोग, और फिर कोई दुर्घटना घटी, लेकिन ब्लैक बॉक्स अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ। बोलो ऐसी बात का हमें विश्वास है? अच्छा ऐसा होता है, बड़ा ही चमत्कार है। अरे यहाँ पे ऐसा होता है, सर्व प्रमत्त, और यहाँ तो कह रहे हैं अप्रमत्त दशा है। अप्रमत्त भी उत्पाद व रूप है, और मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ। न प्रमत्त पर्यायों से अशुद्ध होता हूँ और न प्रमत्त पर्यायों से शुद्ध होता हूँ। मैं तो प्रथम से ही शुद्ध परिपूर्ण पदार्थ हूँ। वो पर्याय मेरा लक्ष्य करती है तो पर्याय शुद्ध हो जाती है। मैं तो पहले से ही शुद्ध परम पवित्र पदार्थ हूँ। बोलो आचार्य भगवान कह रहे हैं अपने में और सब में सिद्धत्व की स्थापना करना। विश्व के सारे जीव ऐसे ही हैं। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, सास बहू, भाई बहन, पति पत्नी, सब ऐसे ही हैं भगवान आत्मा। अरे वो तो बहुत ऐसा करते, ऐसा करते। पर्याय को गौड़ करो, द्रव्य को मुक्त करो, बस आनंद है। ऐसा क्या बोल रहे हैं? द्रव्य दृष्टि शुद्ध है, द्रव्य दृष्टि शुद्ध है। ऐसी दृष्टि शुद्ध हो जाती है। द्रव्य तो अनादि से शुद्ध है, और उसको जानने वाला ज्ञान, उसको जानने वाली श्रद्धा, और उसमें स्थिर होने वाली चारित्र, ये तीनों पर्याय शुद्ध हो जाती हैं। जिसको रत्नत्रय कहते हैं, संवर निजरा तत्व कहते हैं, सुखमयी परिणति कहते हैं। इतना इतना विश्वास क्या कि इस विश्व में यदि सुख के नाम पर कोई चीज है, जैसे बोलो ना, नींबू बोला तो नींबू दिखा, ऐसी सुख शब्द बोला, सुख, सुख, तो सुख कहाँ से प्रकट होगा? कि भगवान आत्मा।
यही सुख स्वरूप है। और प्रगट पर्याय के नाम से यदि बात की जाए तो इस पूरे भरे विश्व में सुखमयी पर्याय संवर निजरा तत्व है। पर्याय में संवर निजरा प्रकट होता है तो सुख प्रकट होता है। अन्य में ढूंढना सुख दुखकार है, वे स्वयं सुख रहित सुख न उनका मरम। हे प्रभो आपको लखिए निश्चय हुआ, शरण अपनी से कटते स्वयं सब कर्म। ये निर्णय ऐसा डिसीजन। देखो, आकुलता कहो, कषाय कहो, टेंशन कहो, जो नाम देना है वो दो, है ना। ये 4 प्रकार की हैं। आकुलता कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। आकुलता 4 प्रकार की है ना। इस आकुलता का अनंतानुबंधी आकुलता का अभाव हुआ तो क्या प्रकट हुआ? बोलो जल्दी। आकुलता मिटेगी तो क्या होएगा? आनंद होएगा, है ना। और दूसरी और आकुलता मिट गई, 2 आकुलता मिट गई और आनंद की वृद्धि। तीसरी आकुलता मिट गई, आकुलता में विशेष वृद्धि। ये 3 आकुलता मिट जाती है मुनिराज को। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, 3 आकुलता मिट गई। और अनंत भगवान को 4 ही आकुलता मिट गई। सो अनंत सुखी। अब ये कहाँ पे मिटी? बाहर में, कहीं शरीर में, संयोगों में, किस में क्या हुआ? यहाँ जो उत्पाद व्यय हो रहा है, स्वभाव को जाने बिना उत्पाद व्यय उत्पाद, बार बार उत्पाद किसका हो रहा है? आकुलता, फिर आकुलता, फिर आकुलता, फिर आकुलता। तो ये अंतरंग में आकुलित भयो अज्ञान धार। ये दुनिया में लोगों को पता नहीं है कि मैं भगवान आत्मा हूँ, ऐसा नहीं जानने से ये दुख उत्पन्न हो रहा है। ये अनादि से समझ रहा है कि यहाँ पर पदार्थ हैं, इनसे दुख हो रहा है। वो पूरी समय शक्ति यहाँ लग रही है, इसके सुधार बिगाड़ में लग रही है, और दुख उत्पन्न हो रहा है अज्ञान से, भ्रांति से, पर्याय में उत्पन्न हो रहा। यह ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा है और पर्याय में आकुलता उत्पन्न हो रही है। कुछ शरीर में आकुलता नहीं हो रही, आंख कान नाक पैर में आकुलता नहीं हो रही। पेट में आज तक किसी के दर्द नहीं हुआ, पेट में दर्द नहीं होता। पेट के पुद्गल परमाणु में परिणमन हो रहा है और ज्ञान उसका लक्ष्य करता है। अज्ञानता कि यही मैं हूँ, मैं ही पेट हूँ, वही अभी सब चर्चा हो गई। वो गे पदार्थ ज्ञान में झलकते हैं और ज्ञान कह रहा है मेरे पेट में, मेरा पेट है, मेरे पेट में गड़बड़ हो गई। तो ऐसा अज्ञान, मोह और फिर ये आकुलता, ये आत्मा की पर्याय में आकुलता उत्पन्न होती है, शरीर की पर्याय में आकुलता नहीं होती। वो ज्ञान ऐसा, शरीर में कुछ परिणमन हुआ, वो ज्ञान ऐसा जानता है मैं भगवान आत्मा हूं, और अनंतानुबंधी आकुलता मिट जाती है। तो यहाँ इतना अभियाल बोला ना, आकुलता मिटेगी तो क्या होगा? कि आनंद होगा। अब ये आनंद हर समय चल रहा है, आनंद आनंद। उत्पाद वह किसका हो रहा है? आनंद 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 आनंद। शरीर में क्या हो रहा है? जो कुछ भी हो रहा हो, आनंद आनंद आनंद। संयोगों में क्या हो रहा है? जो कुछ भी हो रहा हो, आनंद 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 आनंद। धन कम ज्यादा हो जाए, क्या हो रहा है? आनंद आनंद आनंद। क्यों? पर्याय में आनंद उत्पन्न हो गया। हम कह रहे वहां घूम के आए तो आनंद हुआ, वहां घूम के नहीं आए, यहाँ पर्याय में कषाय की मंदता हुई है। तो क्या बात बोल रहे थे कि आकुलता कितने प्रकार की है? कि 4 प्रकार की है ना।
अनंतानुबंधी के अभाव जनित निराकुलता आनंद, है ना, फिर अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन सबके अभाव रूप अनंत भगवान सिद्ध भगवान अनंत निराकुल है, अनंत सुखी हो गए। तो अब ये प्रश्न है कि ये अनंतानुबंधी आकुलता का अभाव होने का कारण कौन है? ये अनंतानुबंधी आकुलता कैसे अभाव हो इसका? तो कह रहे हैं कि ये ज्ञान ऐसा तत्व निर्णय करता है, उसको द्रव्य दृष्टि होती है, और इस द्रव्य दृष्टि पूर्वक ये डिसीजन, वन डिसीजन, एक कई विचार की श्रृंखला चलते हुए एक डिसीजन हुआ, एक निर्णय कि हाँ मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मेरे में कुछ अच्छा बुरा नहीं होता, मैं परिपूर्ण हूँ। पर्याय में उत्पाद व्यय हो रहा है अज्ञान मोह राग द्वेष का, लेकिन मैं परिपूर्ण हूँ। और उसने इन पर्यायों को गौड़ किया और यहाँ इसकी मुख्यता, ये निर्णय में डिसीजन, ये जो निर्णय है ना, ये निर्णय है कारण निराकुलता। ये चार तो अभाव रूप है, आकुलता का अभाव होएगा तो उतनी शांति प्रकट हुई, लेकिन जिसको कारण में शांति प्रकट हुई है तो उसको ये चार कार्य प्रकट होंगे। और जो कारण में निर्णय पूर्वक शांति नहीं है जिसको, तो ये चार कार्य प्रकट नहीं होंगे। समझ में आई बात? आकुलता चार प्रकार की, सब लगा लो, क्रोध चार प्रकार का, मान चार प्रकार का, मायाचारी चार प्रकार की, हिंसा चार प्रकार की, सब लगा लो, सारे जितना विभाव है ना वो सब चार प्रकार का है। और इस द्रव्य स्वभाव के आश्रय से जो निराकुलता होती है वो निराकुलता पांच प्रकार की, और उसमें सबसे बड़ी निराकुलता है कारण रूप निराकुलता। समझ में आई बात? कारण रूप निराकुलता, ये कारण में जो अपने स्वरूप को जानकर निर्णय में निराकुल है। निर्णय में देखो, अभी डिसीजन हुआ, हाँ मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ, मैं परिपूर्ण पदार्थ हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ। पर्याय में राग द्वेष उत्पन्न होने पर भी मैं कभी जड़ रूप नहीं होता। ऐसा डिसीजन, वन डिसीजन, ये निर्णय की शांति। अभी देखो, निर्णय की शांति, और ये इस भेद को समझ में आ गई ना तो बात बन जाएगी। ये डिसीजन ज्ञान की पर्याय है, ये निर्णय में शांति है ना, और ये अभाव रूप शांति अनंता। इस निर्णय पूर्वक ये डिसीजन हुआ, और डिसीजन में जो ज्ञान एकदम निश्चित निर्वार है उसको कार्य प्रकट होगा। द्रव्य दृष्टि पूर्वक वो अनंतानुबंधी का अभाव हुआ और फिर निराकुलता उत्पन्न हुई। तो ये समझ लो, ये दो निराकुलता हो गई। एक कारण वाली, अभी राग द्वेष है, उठा पटक है, सब है, शरीर की क्रियाएं सब है, लेकिन ज्ञान ने निर्णय किया है क्या? मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ हूँ। राग की उत्पत्ति हो रही है, परंतु मैं कौन हूँ? अभी अभी निर्णय किया ज्ञान ने, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं सदा हूँ। ये शरीर संयोग कम ज्यादा हो जाएंगे, कषाय आदि, मैं नहीं बदलूंगा। एक भव से दूसरे भव में चला जाएगा, वे भव बदल जाएंगे, संयोग बदल जाएंगे, कर्म बदल जाएंगे, कषाय बदल जाएंगी, वहाँ की एक्टिविटी बदल जाएगी, ज्ञायक भाव नहीं बदलेगा। मैं नहीं बदलूंगा, मेरे में कुछ नहीं होगा, मैं शाश्वत रहने वाला तत्व हूँ। ऐसे लोग कहते हैं ना, भैया मर जाए छुट्टी हो, सब आफत कटे। नहीं कटेगी। क्यों? तुम शाश्वत हो, सदा रहने वाली वस्तु हो। अब हमने तो सब सेटल कर दिया, बच्चों को सब अच्छा हो गया, अब सब सही है कि कुछ सही नहीं है?
बच्चों के सेटलमेंट से, धन के सेटलमेंट से तुम्हारा सेटलमेंट नहीं होता। अभी अवस्था बदल जाएगी, दूसरी गतियों में चले जाओगे, फिर दूसरे बच्चे कच्चे मिल जाएंगे। ये श्रृंखला मिटेगी नहीं इस प्रकार से, लेकिन जैसे ये ज्ञान ने ऐसा जाना, मैं परिपूर्ण पदार्थ हूँ, मैं जन्मता ही मरता नहीं। ऐसे निर्णय करने वाले को जन्म मरण का अभाव होता है। समझ में आ रही है? पंडित साहब ने लिखा है, जब से स्वसन्मुख दृष्टि हुई, ये जब ये द्रव्य दृष्टि, पर्याय दृष्टि, भूतार्थ, अभूतार्थ, प्रमत्त, अप्रमत्त, एक ज्ञायक भाव है ना, मुख्य गौड़, जब यहाँ ये सब पढ़ेंगे सुनेंगे ना, तब ही पूजा हो पाएगी। पूजा में क्या दुनिया क्या समझ रही है कि हमने ऐसा रीडिंग कर ली है ना, और हमारी पूजा हो गई, कुछ हो गया, बस कुछ अच्छा सा हो गया, कुछ भगवान देख रहे हैं, वो सब हो गया। पता नहीं कैसी कैसे भ्रांति ग्रहित मिथ्यात्व भी नहीं मिटता। भगवान देख रहे हैं, वे कुछ अच्छा कर देंगे। वो अच्छे के नाम पर क्या कर देंगे कि अज्ञान बना रहेगा और संयोग अच्छे हो जाएंगे, मैं अच्छा हो जाऊंगा। क्या अच्छा कर देंगे? ऐसे ही इतनी भ्रांति चली आ रही है। हमारे यहाँ जिन मंदिर है ना, जिन मंदिर का नाम है शिक्षालय, भिक्षालय नहीं। जिन मंदिर क्या है? शिक्षा लो कि ये भगवान जो बने हैं, मतलब कैसे उल्टी उल्टी कहानी है। भगवान कैसे बने? सब परिग्रह को छोड़कर भगवान बन गए। भगवान क्या पत्नी दुकान मकान बच्चे हैं? नहीं, सिद्ध भगवान अनंत दुखी हैं, सुखी हैं, अनंत सुखी हैं। तो पत्नी बच्चे पैसा तो है ही नहीं उनके पास कि नहीं, वो तो इसके रहे दो के ही सुखी होते हैं, और हम पत्नी बच्चे दुकान मकान से सुखी होते हैं और उनकी पूजा करने जा रहे हैं। शिक्षा लो, प्रभु आप कैसे सुखी हुए। यदि आपका ज्ञान ऐसा मानता है कि वे अनंत सुखी हैं, तो शिक्षा लो। और नहीं तो बहुत लोगों से वे क्या करते होंगे सिद्ध भगवान ऊपर टंगे टंगे, वे क्या कर सकते हैं? कुछ आता ही पता नहीं। हरी बात समझ में? ये शिक्षालय है। प्रभु आप कैसे सुखी हुए? हे प्रभु आपको लख ये निश्चय हुआ, शरण अपनी से कटते स्वयं सब कर्म, इसलिए भाई दृष्टि तजूं अब निजातम बजूं। भाई दृष्टि तजूं अब निजातम बजूं, लीन निज में हुए से मिले पद परम। अपने स्वभाव के आश्रय पूर्वक, इसके निर्णय पूर्वक सारे परम पद की प्राप्ति होती है, सर्व सुख की प्राप्ति होती है। स्वरूप के निर्णय में पहले बाहर में धमा चौकड़ी चलती रहती है, और यहाँ निर्णय में आनंद, वो आनंद धारा चालू। और इस निर्णय पूर्वक अनंतानुबंधी का अभाव हुआ और उतनी शांति धारा चालू। गजब की बात है। यही सुखी होने का उपाय है, एकमात्र उपाय है। तो पंडित साहब की उसमें लिखी है, जब से स्वसन्मुख दृष्टि हुई, ये स्वसन्मुख दृष्टि, द्रव्य दृष्टि, पर्याय गौड़ हो गई, सारी गौड़।
अविनाशी ज्ञायक रूप लखा, शाश्वत अस्तित्व स्वयं का लख कर, जन्म मरण भय दूर हुआ। क्या हुआ? ओहो, मैं अविनाशी हूँ, मेरा जन्म मरण होता ही नहीं। सबसे पहली लाइन। भगवान मतलब, भगवान आत्मा मतलब जिसे किसी ने बनाया नहीं, जिसका कोई नाश नहीं कर सकता, जो किसी की कृपा से नहीं। ऐसी अकृत्रिम वस्तु यहाँ विद्यमान है, मैं हूँ। ये स्वसन्मुख दृष्टि, ऐसे निर्णय पूर्वक निर्भय है परिणति, बिल्कुल निश्चिंत परिणति है। जन्म मरण भय दूर हुआ। जब भय, देखो, जब तक जन्म मरण का भय है तो अनंत कर्मों का बंध है। मर जाएंगे, कैसे मरेंगे, कहाँ मरेंगे, कौन देखेगा, क्या करेगा, हॉस्पिटल में मरेंगे, घर में मरेंगे, कुमरण करेंगे, सुमरण करेंगे। यहाँ कह रहे हैं मरण ही नहीं होता। कुमरण सुमरण क्या, मरण ही नहीं होता। क्या है मरण? चेंज ऑफ एड्रेस एंड ड्रेस, एड्रेस और ड्रेस बदल जाएगी। अपने शाश्वत प्रभु को जानेंगे, जन्म मरण भय दूर हुआ, अनंत कर्मों का बंध दूर हुआ, तो फिर जन्म मरण की श्रृंखला, एक इंद्री दो इंद्री की, सब मिट जाती है। ऐसा जीव अल्प काल में मिले पद परम, अल्प काल में सिद्ध क्षेत्र पर विराजमान होते हैं। अब कोई शरीर धारण नहीं करते सिद्ध भगवान। अवतार नहीं होता हमारे यहाँ, हो ही नहीं सकता। शरीर तो तब मिले जब कर्म होए, बिना कर्म के शरीर ही नहीं मिलता। शरीर मिलना कोई आत्मा का स्वभाव नहीं। और कर्म तब बनते हैं जब राग हो, उनको राग नहीं है। अब हेतु लॉजिक से समझो कि ऐसा क्यों नहीं होता। लॉजिक है एकदम। जब तक राग है कर्म बंधन है, कर्म बंधन है शरीर है, शरीर है गतियाँ हैं। सीधी सीधी कहानी है। और ये क्यों है? स्वरूप को नहीं जाना। स्वरूप को नहीं जानोगे परिभ्रमण होता रहेगा। स्वरूप को जाना, परिणाम ही नहीं होंगे। परिणाम नहीं होंगे, भय नहीं होगा। भय नहीं होगा, कर्म नहीं बनेंगे, कर्म नहीं बनेंगे, शरीर नहीं मिलेगा, शरीर नहीं मिलेगा, गतियाँ नहीं मिलेंगी। एकदम सीधी सीधी इक्वेशन है। समझ में आ रही है? बोलो। ऐसा आ रही है। अच्छा, किस किस को नहीं आई सो बोले। सबको आ रही है? रूबी समझ में आ रही है? मुन्ना भैया? आ रही है भाभी। ओके। अजीत भाई साहब, शैलेश भैया, अजय भैया ने तो दिखा दिया सिग्नल। आ रही है, आ रही है। मुन्ना भैया? जी हाँ। चलो बढ़िया। अजीत भाई साहब? गजब की बात है। ठीक है, देखो, द्रव्य दृष्टि शुद्ध है, अभेद है, निश्चय है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है, परमार्थ है। फिर से लॉजिक से बात समझो कि जब वस्तु में दो अंश हैं, द्रव्य स्वभाव भी हमारा ही है, पर्याय स्वभाव भी हमारा ही है ना? तो आचार्य भगवान द्रव्य दृष्टि को क्यों कह रहे हैं? इससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है। एकदम सिंपल बात है, एकदम सिंपल। जब मैं शाश्वत देव को जानता हूं तो आकुलता उत्पन्न नहीं होती है। और शाश्वत देव को नहीं जाना तो फिर मरण का भय बना ही रहता है। कोई नहीं बचा सकता उस भय से।
भैया कछु नहीं होगा, कछु नहीं होगा, शांति रखो, शांति रखो, शांति रखो। वो कह रहा है मरे 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 मरे। कहाँ से शांति रखो? कैसे आएगी शांति? फिर दुनिया क्या बोलेगी? वो हमने सब उनसे छुड़वा दो, हमने उनसे कह दी तुम्हें क्या त्याग करना है, सुनना महामा त्याग कर दिए, बहुत शांति से चले गए। वहां पे चल रही है मरे मरे मरे, छूटा सब, छूटा सब, छूटा सब, छूटा। अंत में बिलखे 6 मास, कहें हम कैसे उनको देव। देवगति के जीव है ना, उन्हें तो पहले से इंडिकेशन मिल जाता है कि अब तुम बस 6 महीने पहले पता चल जाती है कि अब तुम्हारे बस ये देवगति छूटने वाली है। तो बिलखते रहते हैं 6 महीने तक। अब कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे। ऐसा खतरनाक है मरण का भय। जो निर्णय करता है मेरा मरण ही नहीं होता, तत्व निर्णय किया है। तत्व निर्णय करने वाले जीव को पता है कि यहाँ स्वरूप ही नहीं है, खोटे परिणाम नहीं है तो खोटी गति नहीं है। तत्व निर्णय से रहित का परिणाम सबसे खोटा परिणाम है, सबसे खोटा परिणाम। हमने तो बहुत दान दिया, हमें तो पुण्य बंधा, हम तो स्वर्ग चले जाएंगे, ये धोखे में नहीं रहना। करणान योग में बहुत अलग अलग सिद्धांत हैं, बहुत सारे। ये जो तरस पर्याय मिलती है ना, 2000 सागर से कुछ अधिक मिलती है, और अगर ये टाइम पूरा हो गया तो कितना भी शुभ परिणाम हुआ हो वो फिर निगोद में ही चला जाता है, वो सारा परमाणुओं का संक्रमण हो जाता है। इसलिए यहाँ पुण्य पाप की गारंटी नहीं है, तत्व निर्णय की गारंटी है। तत्व निर्णय करने वाले जीव को 7 पुण्य बनता है। उस तत्व निर्णय करने वाला जीव अन्य गतियों में जाता ही नहीं है, उसके परिणाम ही नहीं होते ऐसे। तत्व निर्णय करना सबसे ऊंचा परिणाम है इस विश्व का, सबसे बड़ा परिणाम है। टोडरमल जी ने लिखा, तत्व विचार करने वाला जीव सम्यक तुक का अधिकारी है। ये है अधिकारी, ये जो कर्तव्य पूर्वक अधिकार होते हैं, ये लौकिक में प्रसिद्ध वाक्य। आपने तत्व निर्णय का कर्तव्य किया तो वो अधिकार मिलेगा। परिणति निर्भय निश्चिंत है, अब मिले सब परम पद, सब ऐसी अद्भुत बात है। द्रव्य दृष्टि शुद्ध है, अभेद है, निश्चय है, सत्यार्थ है, परमार्थ है। इससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है। इसलिए आचार्य भगवान उन पर्यायों को देखते हैं तो टेंशन होती है, और ये कह रहे हैं इसी समय तुम भगवान आत्मा हो, परिपूर्ण आत्मा हो, अविनाशी आत्मा हो, अधूरे नहीं हो। तुम्हें किसी पर पदार्थ से, धन मकान आदि से परिपूर्ण नहीं होना है, वो सब उदयाधीन व्यवस्था है, करे से नहीं होती वो सब। यहाँ परिपूर्ण स्वरूप को जाना, तो ये क्या कह रहे हैं, भूतार्थ है, सत्यार्थ है, परमार्थ है। ये आचार्य भगवान आपको उस परमार्थ तत्व का ज्ञान करा रहे, भेद विज्ञान करा रहे, द्रव्य दृष्टि करा रहे। यही प्रयोजन भूत है। इसलिए आत्मा ज्ञायक ही है, इसमें भेद नहीं है, इसलिए वो प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है। ज्ञायक भाव कैसा है, अनंत गुण अनंत शक्ति संपन्न एक अभेद, ऐसी अभेद वस्तु है। कैसा अभेद है, अनंत गुणात्मक अनंत शक्ति संपन्न अभेद। जिस अभेद में पर्याय के भेद नहीं है, जिस अभेद में
प्रमत्त अप्रमत्त दशा के भेद नहीं है जिसमें, ऐसा अभेद है। वो प्रमत्त और अप्रमत्त अवस्थाएं बाहर बाहर हैं। कल बोला था ना, कर्म राग आदि रहते बाहर, शरीर तो बाहर है ही है, कर्म तो बाहर है ही है, वे तो स्पष्ट पुद्गल की सत्ता है। यहाँ तो कह रहे राग आदि परिणाम, ये प्रमत्त भाव, और सुनो रत्नत्रय संवर निजरा तत्व अरंत अवस्था सिद्ध अवस्था, ये भी त्रिकाली ध्रुव से बाहर बाहर है, ये भी बाहर बाहर है। ऐसा ज्ञायक नाम भी उसे ज्ञेय को जानने से दिया जाता है, क्योंकि ज्ञेय का प्रतिबिंब जब झलकता है तब ज्ञान में वैसा ही अनुभव होता है, तथापि उसे ज्ञेयकृत शुद्धता नहीं है। इस जीव तत्व कहो, जीव तत्व है ना, आत्मा, जीव तत्व, शुद्धात्मा, समय सार, भगवान आत्मा, एक ज्ञायक भाव, सब एक ही बात है। तो क्या कह रहे हैं कि इस जीव तत्व को ये बहुत से बहुत क्या करता है, इसका कार्य क्या है, तो ये जानता है, जानने के कारण इसको ज्ञायकता प्रसिद्ध है। जानने के कारण, जानने के कारण इसका क्या नाम रखा है, ज्ञायक। आचार्य देव ने हमारा क्या नाम रखा है, ज्ञायक। जैसे जो गाता है उसको गायक कहते हैं, ऐसे ही जो जानता है उसे ज्ञायक कहते हैं। जानने वाली पर्याय से ज्ञायकता प्रसिद्ध है, ऐसा। और ज्ञेय ज्ञान में प्रतिभासित होते हैं, वैसा का वैसा अनुभव होता है, जैसा ज्ञेय होते हैं वैसा ही ज्ञान में पूरी तरह से झलकन होती है, लेकिन ज्ञान में ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं होती। ये अपनी चर्चा खूब चल चुकी। क्योंकि जैसा ज्ञेय ज्ञान में प्रतिभासित हुआ वैसा ज्ञायक का ही अनुभव करने पर ज्ञायक ही है। क्या बोला, ज्ञेय ज्ञान में झलकते हैं, ज्ञान उन्हें जानता है ना, परंतु ज्ञेयकृत अशुद्धता ज्ञान में नहीं होती। इसका अर्थ क्या हुआ कि यह जो मैं जानने वाला हूँ सो मैं ही हूँ, अन्य कोई नहीं। जिस ज्ञेय को जाना वो ज्ञेय ज्ञान में आया नहीं, ज्ञेय को किया गौड़, और जानने वाला है सो मैं हूँ। इतनी एकदम इजीएस्ट प्रोसेस है, इतनी सरल बात है। किसको जान रहा हूँ, वो गौड़। कौन जान रहा है, सो मुख्य। जो जान रहा है सो कौन है, सो मैं हूँ ज्ञायक। क्या बोला, ज्ञान में सब ज्ञेयाकार झलकते हैं, हूबहू झलकते हैं। ज्ञान का स्वभाव है जानना, सबको जानना, स्व को भी जानना, पर को भी जानना, सबको जानना ज्ञान का स्वभाव है। वो हूबहू झलकते हैं, लेकिन झलकन होने पर वो ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं आती। अभी ज्ञान में शरीर झलक रहा है तो शरीरकृत अशुद्धता ज्ञान में नहीं आती, अर्थात में कोई शरीर नहीं हो जाता, ज्ञायकत्व से जड़ रूप नहीं हो जाता। ज्ञान में देह झलक रही है तो ज्ञान देह बन गया क्या, नहीं। बोलो, अभी मैं स्त्री पुरुष हूं, बोलो भाई साहब आप कितने साल के हो गए, मुन्ना भैया भाई साहब कितने साल के हैं, बोलो। हाँ, भाई साहब कह रहे हैं हो गए 58 59 के,
अरे ये देह की उम्र है, मेरी नहीं। मैं तो अभी चर्चा चल रही है इतनी देर से, मैं अनादि अनंत हूँ, मेरा जन्म ही नहीं हुआ। सही बात है, अनादि अनंत। हाँ, मेरा मरण ही नहीं हुआ। न ये बोल रहे हैं देखो मैं अजर अमर हूँ, मेरी क्या उम्र है, अनादि से हूँ, अनंत काल तक रहूंगा। ऐसा परिणति निर्भय हो गई। क्यों? मेरे में देह शरीरकृत अशुद्धता आती नहीं है। इसका अर्थ है शरीरकृत अशुद्धता नहीं आती। मैं जीव से जड़त तो नहीं हो जाता। तो इसका अर्थ क्या है कि ये जो क्या जान रहे हैं, क्या जानने में आए, शब्द जानने में आ रहे हैं, है ना। अभी हम स्वाद जिनवाणी जानने में आ रही, मोबाइल जानने में आ रही, क्या जानने में आ रहा है उसको किया गौड़। और जान कौन रहा है, कौन जान रहा है? ये जानने वाला है सो कौन है? कि ये जानने वाला है सो मैं ज्ञायक हूँ। बस इसी का नाम है सामायिक, इसी का नाम है ध्यान। बस ठीक है, ऐसा कह रहे हैं। यह जो मैं जानने वाला हूँ सो मैं ही हूँ, अन्य कोई नहीं। ऐसा अपने को अपना अभेद रूप अनुभव हुआ, तब उस जानने रूप क्रिया का कर्ता स्वयं ही है, और जिसे जाना वह कर्म भी स्वयं ही है। ये कर्ता और कर्म की चर्चा अपन कल करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नाम। बोलिए द्वाशामयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र।